हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं लव मी इन द वाइल्डनेस का चैप्टर 10 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। तो फिर चलिए चैप्टर शुरू करती हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियांग डिंगचैंग को गोदी में उठाकर ले जा रहा था। तभी डिंगचैंग जियांग से कहता है, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें ही आसानी होगा। डिंगरोंग कंपनी तुम्हें मिल जाएगा, कोई भी मुझे नहीं ढूंढेगा, कोई भी तुम्हें मेरे मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। ये बिजनेस सर्किल एक युद्ध का मैदान है जहाँ पर शांति का कोई कुछ भी नामो निशान नहीं है। जियांग डिंगचैंग को कहता है, जब तुम्हें पता है मर जाना तुम्हारे लिए वेस्ट है तो फिर तुम ये क्यों मरना पसंद कर रहे थे। जियांग कहता है, मौत बहुत भयानक है, तुमने मौत को क्यों एक्सेप्ट किया, तुमने तुम्हारा बेनिफिट के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्यों? तुम अगर नहीं बोलना चाहते हो तो फिर ठीक है। जियांग डिंगचैंग को गाड़ी के अंदर बैठा देता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारे आंखें नहीं खुलूंगा, तुम ऐसे ही मेरे साथ चलो, तुम्हें रास्ता देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डिंगचैंग पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जियांग कहता है, मेरे घर पे। डिंगचैंग कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर कहता है, अगर तुम मुझे नहीं मारना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, आने दो। जियांग कहता है, असल में तुम्हें क्या चाहिए? जियांग डिंगचैंग को कहता है, जब मैं तुम्हें कहा मैं तुम्हारा कारण जानना चाहता हूँ तो तुम नहीं बताना चाहते हो, और तुमने मुझे कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मगर अगले ही पल तुम बिना कुछ सोचे समझे मरने के लिए तैयार हो गए हो। फिर डिंगचैंग को पूछता है, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या चाहिए? जियांग डिंगचैंग को कहता है, तुमने सोचा मरना ज्यादा आसान होगा, जीवन जीने से भी आसान। मैं जो सब कुछ कह रहा हूँ क्या सब कुछ ठीक बोल रहा हूँ ना? इसीलिए तुम चुप रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहे हो। जियांग डिंगचैंग को गाड़ी के अंदर फिर से उसे धक्का देकर एकदम अंदर कर देता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें पता नहीं है क्या करना है तो फिर मेरे बातें सुनो, यही सबसे अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। और कहता है, और जो तुम मुझसे छुपा रहे हो तुम बताओ और ना बताओ, मैं वो सच ढूंढ लूंगा। डिंगचैंग जियांग को पूछता है, क्या तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? जियांग उसे कहता है, तुम इसे जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो, मुझे इतना पता है तुम भाग नहीं सकते हो जब तक मुझे असलियत का पता न चल रहा हो। जियांग गाड़ी रोकते हुए डिंगचैंग को कहता है कि हम लोग पहुंच गए, इधर आओ, मैं तुम्हारा हाथ पैर खोल देती हूँ। जियांग जब डिंगचैंग का आंखों से पट्टी हटा रहा था तभी वो डिंगचैंग को कहता है, तुमसे अभी भी अल्कोहल का स्मेल आ रहा है, और सुनो, तुम वहाँ पर जाते हुए नॉनसेंस मत बकबक करना, तुम मेरे बात को अच्छे से समझ लो और मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करना। जियांग डिंगचैंग को कहता है, हम लोग जब घर पर घुसेंगे तभी मैंशन सर्विस डेस्क पर 2 महिलाएं रहेगा, तुम उनसे अच्छे से पेश आना और नेचुरल एक्ट करना, ठीक है? जियांग डिंगचैंग को कहता है कि सुनो, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, ऐसे ही करना। सुनो मेरे प्लान। लास्ट नाइट एक पार्टी पे हम लोग मिले, हम दोनों ड्रिंक किया, बहुत सारा बातें किया, फिर मैं तुम्हें मेरे घर को लेकर आया हूँ। याद रखना ये बातें, समझ में आया? ये फॉलो करना। वो दोनों जब घर के अंदर जा रहा था तभी डिंगचैंग जियांग से पूछता है, तुम इतना जल्दी एक कहानी सोच लिया, जरूर तुम ऐसे ही किसी न किसी को घर पे लाते होगे। जियांग डिंगचैंग को कहता है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को मैंशन पर आज तक नहीं लेकर आया हूँ। डिंगचैंग उसे कहता है कि तुम्हारे ये जो फैंटेसी कहानी है क्या ये काम करेगा? कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा? जियांग कहता है कि हाँ, क्योंकि इसके पहले मैं किसी को मेरे घर पर नहीं लेकर आया हूँ। जियांग जब डिंगचैंग का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जा रहा था तभी डिंगचैंग जियांग से कहता है, मेरे हाथ पकड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं भाग नहीं जाऊंगा, मैं बहुत धीरे दौड़ता हूँ। फिर वो दोनों जब अंदर जाता है वहाँ पर रिसेप्शन डेस्क में 2 औरत खड़ा हुआ था। वो दोनों जियांग को देखते ही कहता है कि मिस्टर जियांग वेलकम बैक।
और एक कहता है कि हेलो। फिर वो दोनों जब वहाँ से चले जाते हैं, फिर एक रिसेप्शनिस्ट कहता है कि तुमने देखा वो आदमी कौन था? वो बहुत ही क्लासी लुक था उसका। एक रिसेप्शनिस्ट कहता है ऐसा लगता है मिस्टर जियांग के साथ वो आदमी आज रहेगा। और एक रिसेप्शनिस्ट कहता है कि मगर वो तो आदमी है। और एक रिसेप्शनिस्ट कहता है तो क्या हुआ, अगर वो आदमी है तो? देखा नहीं, मिस्टर जियांग ने उसका हाथ पकड़े हुए थे। इतना दिन से किसी को भी लेकर नहीं आया था मिस्टर जियांग। फिर और एक रिसेप्शनिस्ट कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा है, मैंने भी किसी को नहीं देखा आज तक, मिस्टर जियांग किसी को भी नहीं लेकर आया है। जियांग जब डिंगचैंग का हाथ पकड़ते हुए उसे उसका कमरे में ले जा रहा था, तभी जियांग डिंगचैंग को कहता है बड़े शेयर होल्डर्स मुझे बहुत प्रेशर दे रहा था, मैंने जज नहीं किया क्या सही है और क्या गलत है, और मैं गलत डिसीजन ले लिया, मुझे माफ करना। आज का चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। फिर मिलते हैं, टाटा।